अस्सलाम वालेकुम, वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी रिवायती जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर सदर, वजीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कौम को मुबारकबाद। जश्न आज़ादी के मौके पर मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास, शामी रुकनियत मुअत्तल पर इत्तफाक। और ICC अवार्ड में सईद अजमल 3 कैटेगरीज के लिए नामजद। और अब खबरों की तफसील। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी का दिन रिवायती जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर में जश्न का समा दिखाई देता है। हर शख्स जज्बा आज़ादी और मुल्क से मोहब्बत के जज्बे से सरशार नजर आता है। पेशावर में डॉक्टर्स ने मशल बरादर रैली निकाली। मुल्तान में भी कैंडल लाइट रैली निकाली गई। मुल्क के तमाम बड़े और छोटे शहरों में निजी व सरकारी इमारतों पर चरागा करके शहरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यौम आज़ादी की बाकायदा तकरीबात का आगाज नमाज फजर के साथ खुसूसी दुआओं से हुआ, जिसके बाद इस्लामाबाद में 31, जबकि कराची, पेशावर, लाहौर, क्वेटा और गिलगित बल्तिस्तान में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। वतन अजीज की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। यौम आज़ादी के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कौम को अपने अपने पैगामात में दिली मुबारकबाद दी है। सदर जरदारी ने यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देते हुए वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों में मकामी हुकूमतों के क़याम का ऐलान किया है। यौम आज़ादी पर जारी किए गए पैगाम में सदर ने कहा कि आज अहद करें कि सियासी नापसंद व पसंद करने के बजाय इंतखाबात के जरिए आवाम को फैसला करने देंगे और हर किस्म के तासुब, दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी से इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कन्वेंशन इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत मसाइल का हल है और मुल्क की बका इसी से वाबस्ता है। उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इधर PMA काकुल में यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर शानदार आज़ादी परेड मुनक्किद की गई, जिससे खिताब के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि किसी फौज के लिए मुश्किल तरीन काम अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना है। मुल्की वसाइल से बाखूबी आगाह है, ताहम मसाइल का हल इत्तेहाद में है। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों की धुनों पर कौमी परचम लहराए और नगमे गाए। 14 अगस्त के मौके पर मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई, जहां पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और फराइज संभाल लिए। मज़ार-ए-कायद पर परेड में 48 कैडेट्स और 48 सेलर्स ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमोडोर जाहिद इलियास थे। पाकिस्तान नेवी अकेडमी के दस्ते ने मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। 4 कैडेट्स मज़ार के अंदर और 4 बाहर ड्यूटी देंगे। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी ने मज़ार-ए-कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार-ए-कायद पर परचम कुशाई की। उनके हमरा गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और मुल्क की तरक्की व इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के वज़राए इजलास के दौरान रुकन ममालिक शाम की रुकनियत मुअत्तल करने पर मुत्तफिक हो गए हैं, ताहम ईरान ने फैसले की मुखालफत की है। शामी हुकाम ने तस्दीक की है कि शाम फिजाइया का एक जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। ताहम सरकारी हुकाम ने तैयारी की तबाही तकनीकी खराबी का शाखसाना करार दी है, जबकि बागियों का दावा है कि जहाज उनकी कार्रवाई से तबाह हुआ है और जहाज का मुबैना पायलट उनकी हिरासत में है। बागियों के गढ़ सैफुद्दौला में भी ऑपरेशन जारी है। कार्रवाई में टैंक और भारी असलहा बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रियासती अफवाज के जेर कंट्रोल कस्बे सलाउद्दीन में भी झड़पें जारी हैं। गुज़िश्ता रोज भी बागियों और रियासती अफवाज की दो तरफा कार्रवाइयों में 160 अफराद लुकमा अजल बने थे, जिनमें 100 शहरी, 19 बागी और 41 फौजी शामिल हैं। हलाक शुदगान में से 60 अफराद दारुल हुकूमत दमिश्क में झड़पों का निशाना बने, जिनमें से 57 आम शहरी थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माया नाज ऑफ स्पिनर सईद अजमल को ICC अवार्ड 2012 के लिए 3 कैटेगरीज के लिए नामजद किया गया है।
सईद अजमल को 3 कैटेगरीज वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद किया गया है। पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जुनैद खान इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मोहम्मद हफीज को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। आईसीसी अवार्ड की तकरीब वर्ल्ड T20 से कबल 15 सितंबर को श्रीलंकन दारुल हुकूमत कोलंबो में मुनक्किद की जाएगी। एम्पायर ऑफ द ईयर के लिए पाकिस्तान के अलीम डार और असद रऊफ के नाम शामिल हैं, जबकि वुमेन्स वनडे और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।